नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूये सहसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान ये विभाग अधिकार, जिसमें गाथा क्रमांक 199 199 चल रही है। और ये नमस्कार स्वरूप गाथा है। यहाँ शुद्धात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष मार्ग को और उस मोक्ष मार्ग के पथिक दोनों को नमस्कार किया गया है। ध्यान आदि का स्वरूप समझाने के बाद मोह आदि के अभाव के स्वरूप उस मोक्ष मार्ग रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, एवं जिणा जिनिंदा सिद्धामग्गम समुत्थिदा समणा जादाणमोथु तेनसिं तस्याणि वाणमगस। इस प्रकार जिनवर जिन एवं श्रमण इसी पथ पर चल कर, किस पथ पर चलकर? रत्नत्रय के इस पथ पर चलकर। ये रत्नत्रय का पथ तो आपने बताया ही नहीं, कि हमने बताया ना कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर मोह ग्रंथि और मोह मल का अभाव कर कर, अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव कर कर जो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ये मार्ग प्राप्ति का बताया नहीं मार्ग, कि हाँ इस प्रकार अपना चैतन्य की अनुभूति स्वरूप इस प्रकार जिनवर जिन एवं श्रवण इसी पथ पर चलकर, अर्थात सामान्य तीर्थंकर और केवलित भगवान सभी इसी पथ पर चलकर सिद्ध हुए हैं उन्हें नमन हो, तथा नमन हो शिव पथ को। ठीक, तो जो सिद्ध हुए हैं उनको नमन करते हैं, तथा जो सिद्ध पथ के अनुगामी है, उस मोक्ष मार्ग के अनुगामी है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। जिन जिनेन्द्र और श्रमण अर्थात सामान्य केवली तीर्थंकर और मुनि, ये जो गाथा में मुनि को नमस्कार किया गया ना, तो इस मुनि का जो संदर्भ आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपनी टीका में कहा वो हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर विवेचन है उसका, ध्यान देने योग्य विवेचन है कि किस प्रकार से उन्होंने मुनि को नमस्कार किया गया है। ये अपने को भी ध्यान देने वाली बात है, जो आचार्य अमृतचंद्र देव इस टीका में अर्थ निकालेंगे। वे कहते हैं जिन जिनेन्द्र और श्रमण, जिन माने सामान्य जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र अर्थात जो तीर्थंकर आदि भगवान होते हैं, तथा गणधर आदि जो श्रमण आदि भगवान होते हैं, जो तद्भव मोक्षगामी भी होते हैं, कदाचित कालांतर के मोक्ष अनुगामी होते हैं। ऐसे समस्त श्रमण मुनियों को इस प्रकार से मार्ग में आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए, उनको मेरा नमस्कार हो, उन्हें और उस निर्वाण मार्ग को। तो वे नमस्कार करते हैं उनको भी और उस रत्नत्रय के मार्ग को भी नमस्कार करते हैं। अब आचार्य अमरचंद्र देव आचार्य कुंद देव की इस 199 नंबर की गाथा पर टीका करते हैं और कहते हैं, सभी सामान्य चरम शरीरी,
चरम शरीरी किस लिए कहा? क्योंकि ये नियम है मोक्ष मार्ग का, जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं वो नियम से चरम शरीरी होते हैं। अब यह शारीरिक को नमस्कार नहीं करना है, और शरीर मुनिराजु की उपाधि भी नहीं है, मोक्ष मार्ग का उपाधिक भाव भी नहीं है, है ना। देह आदि की अपेक्षा से किसी को नमस्कार नहीं किया। अभी तक 198 नंबर की गाथा तक हमने पढ़ा ना, कहा आत्मा की उपलब्धि आत्मा के आश्रय से नमस्कार कर रहे, द्रव्य गुण पर्याय के आश्रय से नमस्कार कर रहे। अपितु समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्यायों का स्वरूप समझाकर उसमें समान जाति चैतन्य की ओर दृष्टि लगाते हैं, और शरीर तो मैं नहीं, उसका तो भेद ज्ञान कराते हैं। ऐसा होने पर भी मैंने आपको समझाया था ना कल, कि जब नमस्कार करते हैं, द्रव्य नमस्कार करते हैं, तो पर्याय का विवेक होता है ना, कि वे मुनिराज मुनिराज को ही नमस्कार करेंगे या अपने से ऊपर के गुण स्थानों वालों को नमस्कार करेंगे। वो उनको गृहस्थों को नमस्कार नहीं करेंगे, चौथे पांचवें गुण स्थान वालों को नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण क्या है उसका? वो गुण स्थान की जो नीचे है इसके कारण नहीं करेंगे। हाँ, तारतम्यता से है, तो वो विशेषण हम कल सब समझ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ जो मेन बात बतानी है वो समझाता हूँ, कि उन्होंने नमस्कार करने की इस गाथा का जब आरोहण किया, उसको शुरू किया, बतलाना शुरू किया, तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया? सामान्य चरम शरीर, शरीर से उपाधिक समझाई उनकी। क्यों समझाई शरीर से? क्योंकि चरम शरीरी ही तद्भव मोक्षगामी होते हैं। जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं वो नियम से चरम शरीरी होते हैं, उत्तम सहनन के धारी होते हैं, ठीक है ना। वज्र ऋषभ नाराज सहनन को चरम शरीरी कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं सभी सामान्य चरम शरीरी, अर्थात सभी सामान्य केवली तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु। अब ये अचरम शरीरी मुमुक्षु कौन आ गए? अब इसका हम अर्थ करें, अचरम शरीरी मुमुक्षु का अर्थ, तो हम चौथे गुण स्थान से शुरू कर सकते हैं। लेकिन 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 मुनिराजों की अपेक्षा से ऐसे मुनिराज जो भावलिंगी हैं परंतु तद्भव मोक्षगामी नहीं, है ना। तद्भव मोक्षगामी नहीं है। चरम शरीरी जीव भी ऐसे होते हैं जो तद्भव मोक्षगामी नहीं होते, जैसे नकुल और सहदेव चरम शरीरी तो थे ना, लेकिन उसी भाव से मोक्ष नहीं गए। समझ में ही बात? नहीं समझ में? लेकिन ऐसे मुनिराज जो चरम शरीरी नहीं है लेकिन भावलिंगी है, जैसे आचार्य कुंद देव, आचार्य अमरचंद्र देव स्वयं, है ना। ये वाला पॉइंट उनकी नहीं समझ में परिपाटी आया भैया। नकुल और सहदेव। एक एक करके, हाँ क्या? भैया, आपने उन्हें चरम चरम शरीर शरीरी तो बोला। उसी को कहते हैं जो उसी भव से मोक्ष जाए। चरम माने अंतिम भव हो, अंतिम शरीर हो उनका, उसे तो चरम मैंने क्या शरीरी कहते हैं मेरे ख्याल से। मैंने क्या कहा? मैंने भी तो यही कहा। नहीं आपने नहीं, बोला कि जैसे नकुल आपने बोला सहदेव। कि नकुल एक एक सहदेव के करके, लिए आपने बोला। एक एक नहीं, एक करके आपने बोलो। बोला हाँ हाँ नकुल सहदेव चरम हाँ। शरीरी थे, उसी भव से फिर भी मोक्ष नहीं गए, ये बोला आपने। नहीं तो वो यही तो बोल रहे भैया कि चरम शरीरी हो लेकिन मोक्ष जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पर जो चरम हाँ, शरीरी, हाँ ऐसा बोल रहे ना। अच्छा, उत्तम सहन की अपेक्षा से, सही, ठीक है, मैं हाँ, समझ गया। उत्तम सहनन हो सकता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, मैंने इसमें ये भेद है कि चरम शरीरी और महा वज्र ऋषभ नारायण सेनन शरीरी का ये भेद है कि जो उसी भाव से मोक्ष जाए उसको चरम शरीरी कहते हैं। हाँ, तो नकुल सहदेव थे वो उत्तम सहनन के धारी थे, वज्र ऋषभ नारायण सेनन के धारी थे, लेकिन उसी भाव से मोक्ष नहीं गए, है ना। तो उसी भाव से मोक्ष नहीं गए तो वो क्या कहलाएंगे? वो मुमुक्षु कहलाएंगे, अचरम शरीरी मुमुक्षु कहलाएंगे, ऐसा। ठीक है ना। ये बोलने में मिस्टेक हो गई, अच्छी बात है, सुधार करे, बढ़िया। तो जैसे नकुल सहदेव में उत्तम सेनन के धारी है, उसी भाव से मोक्ष जाने में कोई आपत्ति नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए। नहीं गए तो उस अपेक्षा से वो क्या बन गए? वो अचरम शरीरी मुमुक्षु बन गए। तो नमस्कार करने योग्य है या नहीं है? कि नमस्कार करने योग्य है। कब? उस मुनि अवस्था के अनुसार, जैसे आचार्य कुंद स्वयं, ठीक है ना। उत्तम सहनन भी नहीं है, चरम शरीरी भी नहीं है, ठीक है ना। कालांतर में मोक्ष को प्राप्त होंगे, है ना, भविष्य में मोक्ष को प्राप्त होंगे। आचार्य वीर सेन, आचार्य जिन सेन, परिपाटी में आचार्य धवला आदि के जो रसठ खंडागम आदि के जो रचयिता हैं, भूत बली हैं, पुष्पदंत हैं, ऐसे परिपाटी में जो मुनिराज हुए हैं, अंतिम श्रुत केवली आदि भद्रबाहु मुनिराज हुए हैं, आदि आदि मुनिराज हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि जो उसी भाव से मोक्ष चले गए वो, और जो उसी भाव से मोक्ष नहीं गए परंतु भावलिंगी है वो, ऐसा, है ना। ये समझने वाली बात है। हालांकि अचरम शरीरी मुमुक्षु, मुमुक्षु शब्द से, अचरम शरीरी मुमुक्षु से हम यह अर्थ भी निकाल सकते हैं जो चौथे गुण स्थानवर्ती आत्मा की उपलब्धि करने वाले मुमुक्षु जन है, क्योंकि वे भी मोक्ष मार्ग के पथिक कहलाते हैं, है ना। लेकिन द्रव्य नमस्कार की अपेक्षा से ये बात नहीं है, ये भाव नमस्कार की अपेक्षा से बात है। तो भाव नमस्कार जब हम करेंगे
तब तो चौथे गुण स्थान से लेकर समस्त जीवों का नमस्कार होगा, और जो कालांतर में सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, अभी नहीं किया है, उनको भी नमस्कार करेंगे, और द्रव्य स्वभाव से नमस्कार करने पर तो निगोदी आदि को भी नमस्कार करेंगे। ठीक। लेकिन यहाँ तो किसकी बात चल रही है? जो उसी भव से मोक्ष चले गए और किसी कारण से जो उस भव से मोक्ष नहीं गए परंतु कालांतर में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ऐसे वो जो रत्नत्रय के धारी है, उनकी बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं सभी सामान्य चरम शरीरी यानी तद्भव मोक्षगामी जी, तीर्थंकर भगवान, और अचरम शरीरी मुमुक्षु अर्थात उसी भव से मोक्ष नहीं जाने वाले यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से, यथोक्त माने जैसा कि पहले कह चुके हैं ऐसा, इस शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति लक्षण अर्थात शुद्धोपयोग स्वरूप जो प्रवृत्ति का लक्षण है, प्रवृत्ति माने उस रूप उपयोग का परिणमित होना या आत्मा का उस रूप प्रवृत्त होना। तो आत्मा शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति करे, इसका अर्थ क्या है कि द्रव्य से तो आत्मा शुद्ध है परंतु पर्याय से भी शुद्ध भाव का अनुभव करे, तो क्या बन जाएगा? शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण। पकड़ में आई बात? आत्मा स्वभाव से शुद्ध है परंतु अभी प्रवृत्ति लक्षण नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? इसके एक अंतर को भी ध्यान से समझना सभी। जैसे नियम सार में, नियम सार के पक्ष से कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ जीव ऐसा कहते हैं या ऐसा मानते हैं कि वर्तमान में मिथ्या दृष्टि की भी शुद्ध प्रवृत्ति है। समझे? शुद्ध प्रवृत्ति कैसे शुद्ध प्रवृत्ति है? बोले जो द्रव्य स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव, उस द्रव्य स्वभाव के शुद्ध स्वभाव की एक सहज पर्याय है जो सहज शुद्ध प्रवर्तती है, हमेशा शुद्ध ही प्रवर्तती है ऐसा। और एक पर्याय कैसी है? जो अशुद्ध प्रवर्तती है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि समझने वाली बात भी नहीं है। नहीं समझ में आ रही तो अच्छी बात है, समझनी भी चाहिए भी नहीं, फिर भी मैं बतला देता हूँ। क्या कहते हैं? एक है शुद्ध द्रव्य स्वभाव, ठीक, और कहते हैं वो जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है ना अपना, उसमें एक शुद्ध पर्याय निरंतर प्रवृत्ति कर रही है, शुद्ध निरंतर प्रवर्त रही है, अर्थात ज्ञान की पर्याय शुद्ध प्रवर्त रही है, दर्शन की पर्याय शुद्ध प्रवर्त रही है, चारित्र की पर्याय शुद्ध प्रवर्त रही है, ऐसे अनंत गुणों की पर्याय शुद्ध ही प्रवर्त रही है ऐसा। और वह शुद्ध परिवर्तित हुई पर्याय का आश्रय लेने पर शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, ऐसा किसी का मानना है, कोई भी XYZ किसी का मानना है। तो ऐसा अर्थ नहीं है। कैसा अर्थ है? द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है और उसका आश्रय लेने पर जो शुद्ध पर्याय प्रवर्तती है यानी कि शुद्धता की प्रकटता होती है, शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है। पकड़ में ही बात? उसको कहते हैं शुद्ध प्रवृत्ति लक्षण। लक्षण क्या है उसका? शुद्ध प्रवृत्ति का लक्षण क्या बताया था? शुद्ध आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति का लक्षण अनुभूति। क्या बतलाया था? अनुभूति। याद है? अभी 3-4 गाथा पहले ही समझाया उन्होंने कि शुद्ध प्रवृत्ति लक्षण है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति वो लक्षण है किसका? शुद्ध प्रवृत्ति का, शुद्धोपयोग का। मैं शुद्धोपयोगी हूँ, क्या लक्षण है इसका? बोले अनुभव इसका लक्षण। ये तो है अंतरंग लक्षण। बहिरंग लक्षण क्या है इसका? शुद्धोपयोग का बहिरंग लक्षण क्या है? परिणति, शुद्ध परिणति, शुद्ध हाँ, परिणति। शुद्ध परिणति। नहीं समझ में आई? और लोगों को समझ में नहीं आई? क्या समझ गुण में आया? स्थान प्रमाण ठीक। प्रवृत्ति होना, क्या ये तो इजी शब्दों में? क्या? गुण स्थान प्रमाण प्रवृत्ति होना। नहीं, गुण स्थान प्रमाण प्रवृत्ति होना नहीं है इसका लक्षण। इसका बाह्य लक्षण है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, वो बाह्य लक्षण है, समझो। ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा, है ना। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव अंतरंग लक्षण नहीं है। अंतरंग लक्षण तो शुद्धोपयोग है, आत्मा का अनुभव है। उसका व्यवहार, व्यवहार माने बाह्य लक्षण, वो है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। और गुण स्थान प्रमाण प्रवृत्ति होना वो लक्षण का भी लक्षण है, माने वो व्यवहार का भी व्यवहार है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? नहीं समझ में आई? फिर समझाते हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि मुनिराज हो और सम्यक दृष्टि मुनिराज हो, छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान वर्ती। तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराजों की जो प्रवृत्ति है द्रव्यलिंगी की, बाह्य प्रवृत्ति, शारीरिक प्रवृत्ति, उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। तो वह शुद्धोपयोग का बाह्य लक्षण नहीं कहलाएगा। समझना मानसे, वो बाहर का भी बाह्य लक्षण है ना, उपचार का भी उपचार है वो। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? जिसके होने पर जो होता है, जो सहवर्ती होता है, व्यवहार को क्या कहते हैं? सहवर्ती। सहवर्ती कैसा? जो नियम से रहेगा। तो नियम से क्या रहेगा? तो किसके साथ कौन नियम से रहेगा? कि शुद्धोपयोग के साथ बाह्य आचरण नियम से रहेगा या शुद्धोपयोग के साथ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नियम से रहेगा? पकड़ में ही बात? तो शुद्धोपयोग के साथ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नियम से रहेगा, एक बात। अब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप नियम से गुण स्थान प्रमाण प्रवृत्ति होगी, आगे बात पकड़ में।
नहीं पकड़ में, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि के साथ भी वो छठे गुण स्थान रूप प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए वो उसका बाह्य लक्षण नहीं है। तो उसका व्यवहार लक्षण क्या कहलाएगा? यहाँ शुद्धोपयोग परिणति, और उसका बाह्य लक्षण हो जाएगा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सहवर्ती पना, जिसको शुद्ध परिणति का। और उसी समय तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप के साथ सहवर्ती पना क्या है? कि शरीर में उस प्रकार की क्रिया का होना, 28 मूल गुण आदि का अनुपालन होना। तो क्या बन जाता है ये? निश्चय के पूरक व्यवहार, और जो चारित्र है बाह्य चारित्र शरीर का, वो व्यवहार का भी व्यवहार। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अब हम जर्नली इन जनरल ऐसे कह देते हैं, आत्मा की अनुभूति निश्चय और शरीर की क्रिया व्यवहार, ऐसा कह देते हैं। आती है वह समझ में नहीं आती? ये एक साधारण वे है कहने का, लेकिन ये वास्तविक बात नहीं है। आप छह ढाला आदि पढ़ेंगे या सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि टीकाएं पढ़ेंगे ना, आदि आदि कर्णा नियुक्ति और अध्यात्म के अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वहां जब जब सहवर्ती भाव की बात कही, निश्चय के साथ व्यवहार की बात कही, तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन के साथ जो व्यवहार है वो क्या है? बोले एक कषाय चौकड़ी का अभाव वो व्यवहार है। पंचम गुण स्थान का व्यवहार क्या है? कि शुद्ध उपयोग आत्मा की अनुभूति के साथ दो कषाय चौकड़ी के अभाव को व्यवहार कहते हैं। इसी प्रकार मुनिराज के साथ क्या कहा? कि आत्मा की अनुभूति यानी शुद्धोपयोग रूप परिणति और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, ये व्यवहार है। ठीक। और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप होने वाली जो देह की प्रवृत्ति है वो क्या है? वो उपचार का भी उपचार है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है सभी? क्या नहीं समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण। तो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो, इसका जो लक्षण है, क्या है उसका लक्षण? आत्मानुभूति शुद्धोपयोग उसका लक्षण है। उस लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए। ठीक है ना? तो जिन्होंने वो कषाय के अभाव रूप मोह की ग्रंथि और मोह के मल के अभाव रूप उस आत्मा का अनुभव करके, या यूं कहो आत्मा के अनुभव स्वरूप उस मोह की ग्रंथि और मल का अभाव करके अपने उपयोग को सहज शुद्ध स्वभाव में स्थिर किया है। आपने भैया ऐसा अर्थ क्यों निकाला? क्योंकि अभी चरणा नियोग चूलिका का तो विषय शुरू नहीं हुआ, बाह्य प्रवृत्ति कैसी होती है उसकी तो चर्चा अभी तक की ही नहीं है। पकड़ में ही बात? इस ज्ञान के प्रज्ञापन अधिकार के अंदर अभी तक इस बात की तो चर्चा ही नहीं हुई कि मुनिराज का जो आचरण होता है, बाह्य आचरण होता है, वो कैसा होता है। ना अभी तक आपने 28 मूल गुणों की चर्चा की, ना उनके नगन दिगंबरत्व की चर्चा की, अन्य बातों की तो चर्चा ही नहीं की। आपने मोह की ग्रंथि और मोह के मल की मुख्यता से ही अभी तक चर्चा की है। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आ गई? है ना? ये तो हमें पहले से ही ज्ञात है, इसलिए हम उसको सरलता से सहजता से बाह्य आचरण आदि की मुख्यता से कहते हैं। लेकिन यदि हम ग्रंथ की तारतम्यता से ही चलें, तो अभी तक तो आप मोह की ग्रंथि और मोह के मल के अभाव रूप ही शुद्धोपयोग की चर्चा करते आए हैं। है ना? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो मोह की ग्रंथि और मोह के मल का अभाव रूप क्या कहा? तो प्रवृत्ति लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। अर्थात जिन्होंने मोह की ग्रंथि यानी दर्शन मोह और चारित्र मोह आदि का अभाव करके उस सिद्धत्व को प्राप्त किया है। लक्षण क्या है उसका? आत्मा का अनुभव और आत्मा की स्थिरता उसका लक्षण है। ऐसा, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से सिद्ध हुए हों। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करने वाली बात है ना। किंतु ऐसा नहीं है, आचार्य अमरचंद्र देव के शब्द हैं ये। क्या कहते हैं वो? किंतु ऐसा नहीं है, कैसा? कि कोई सिद्ध हो गया हो और किसी अन्य विधि से हो गया हो, ऐसी कोई विधि जो गुप्त हो, ऐसी वो ये विधि जो उजागर नहीं हुई हो, ऐसी कोई विधि जो अरहंतों ने, सिद्धों ने, अरहंत भगवान ने, तीर्थंकर केवली ने नहीं कही हो, या आचार्य उसको कहने से चूक गए हो, या हमने तुमको ना बतलाई हो और वो हो मार्ग में, ऐसी कोई विधि नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? हमने विधि बताई ना, तो विधि में क्या नहीं बताया आपको? कि ऐसी कोई विधि नहीं है जो मोक्ष मार्ग में हो और हमने तुमको ना बताई हो। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? क्या कहा? ये स्पष्ट शब्द है ना? क्या किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? समझ गए? है कि कारण शुद्ध पर्याय एक ऐसी विधि है जिसके प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग होता है। माने ऐसा ऐसा मार्ग कहता है कोई कि कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप समझे बिना क्या नहीं हो सकता? छपक श्रेणी या उपशम उपशम छपक श्रेणी का आरोहण नहीं हो सकता, या श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठी बात है ये। क्या? वो जिस विधि से चौथा गुण स्थान प्रकट होता है, उसी विधि से पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां गुण स्थान प्रकट होता है। अरे केवल ज्ञान प्रकट होता है उसी विधि से, उस एक विधि से। पकड़ में ही बात है ना?
अन्य विधि हो कोई, कि अन्य कोई विधि नहीं है ये। तो क्या कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से सिद्ध हुए हो। इससे निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है, कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। अब ये बताओ, ये बात यहाँ पर कितनी बार आई है? इससे पहले 4 बार बोल चुके हैं ये बात, मालूम? अब ये बात यहाँ पर 6 बार हो गई, 2 बार कही ना यहाँ पे भी, इन दोनों को मिलाकर 6 बार हो गई ना, 2 बार कही ना, आधी आधी लाइन में 2 बार कही। तो पहले का विधि नहीं है और फिर दोबारा उस बात को रिपीट किया। जहां एक एक अक्षर बचाकर लिखने वाली बात हो, वहां एक लाइन को 2 बार क्यों कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कह रहे हैं, समझे? तो क्या कहते हैं कि दूसरी विधि से सिद्ध हुए हो, ऐसा नहीं है। फिर इसी बात को दोबारा रिपीट किया। इससे निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है, कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। कौन सा? यह कौन सा? वो जो हमने प्रवचन सार के ग्रंथ में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन से शुरू किया, वो शुद्धोपयोग लक्षण स्वरूप से जो हमने तुमको मोक्ष मार्ग समझाना शुरू किया, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर, असमान जाति द्रव्य पर्याय से भेद ज्ञान कर कर, समान जाति स्वरूप अपने चैतन्य में एकाग्र बुद्धि रूप धारण कर कर, जो मोह की ग्रंथि का अभाव करते हैं, मोह मल का अभाव करते हैं, वे अनंत सुख को प्राप्त करते हैं इस विधि से। इसके सिवा अन्य दूसरी कोई विधि नहीं है। ठीक? तो क्या कहते हैं, इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। और ये बात प्रवचन सार के सिवा अन्य ग्रंथों में भी आचार्य अमरचंद्र देव ने अपने टीका में रिपीट की है। ठीक है ना? इसी मार्ग को बतलाकर, इसी मार्ग का निरूपण कर कर आगे क्या कहते हैं, दूसरा नहीं। दूसरा नहीं। देखो, ये एक बार इसकी संस्कृत की टीका भी देखो। दूसरे नंबर की लाइन में क्या लिख रखा है, प्रवत्त मोक्षस्य, ये मिल गया आपको? सेकंड नंबर की लाइन में लिखा है ना, प्रवत्त मोक्षस्य मार्ग मदिगम्य सिद्धा भभुर्भु न पुनर अन्यथा पी। समझ में आई बात? न पुनर अन्यथा पी, इसके सिवा अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा। ततो वधार्यते केवल मयमेकम एवं मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति। तो ये संस्कृत की लाइन क्यों पढ़ी हमने, कि ऐसा तो नहीं कि हिंदी के रूपांतरण में आपने 2-3 बार कह दिया हो, है? संस्कृत में ऐसा स्वयं आचार्य अमरचंद्र देव लिख रहे हैं कि एक ही बात को, अन्य विधि नहीं है, इससे निश्चित होता है यही एकमात्र विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है, ऐसा। अधिक विस्तार से बस हो, और इससे अधिक हम तुम्हें क्या कहें, और कितना तुम इसका विस्तार करें, और इससे अधिक तुमसे क्या बार बार बात कहें। अधिक विस्तार से बस हो, इतनी सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्या? कि उस शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्त हुए, अर्थात अपने निज शुद्धात्म भाव का आश्रय लेकर उसमें स्थित हुए सिद्धों को, तथा उस शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति स्वरूप मोक्ष मार्ग को, अर्थात उस रत्नात्रय के मार्ग को, मार्ग किसको कहा, मोक्ष मार्ग किसको कहा? आचार्य जयसेन देव ने कहा था, वो देखो, ये देखो मोक्ष, मुनियों को देखकर क्या कहा था, ये देखो ये धर्म है, ये मार्ग है, ये मोक्ष है, ऐसा कहा था? नहीं कहा था? सिद्ध है, ऐसा भाव समझे थे ना? तो बोले शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, अर्थात उस रत्नात्रय के मार्ग को, अर्थात उस रत्नात्रय को धारण करने वाले उन मुनिराजों को, जिसमें वे भव्य भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा। किसका विभाग अस्त हो गया है? इसमें भाव्य भावक का विभाग अस्त हो गया है। ये भाव्य भावक का विभाग क्या होता है, कि द्रव्य का गुणों में जो भेद किया ना, भाव्य भावक भेद, समझ में? गुण का पर्याय से द्रव्य का पर्याय में जो हम भेद करते ना, एक ज्ञाता है, एक ज्ञान है, और एक ज्ञान रूप प्रवृत्ति है। जहाँ के ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, तो ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में ज्ञान क्या है, कि ज्ञान गुण है। ज्ञेय कौन है, कि ज्ञान गुण की जानने में आने वाले उस स्वरूप का नाम वो ज्ञेय भाव की पर्याय है। ठीक? और ज्ञाता कौन है, कि ज्ञाता द्रव्य है। तो एक हो गया द्रव्य और एक हो गई द्रव्य की पर्याय, यानी एक हो गया आत्मा और एक आत्मा की परिणति। तो बोले आत्मा और आत्मा की परिणति 2 है या 1 है? कि परिणमित होने वाला और आधार से परिणमन को प्राप्त होने वाला। क्या कहा? जिसके आश्रय से परिणमन हुआ वो, और जो परिणमित हुआ वो। तो परिणमित कौन हुआ, कि परिणमित हुई पर्याय,
और किसके आश्रय से परिणमित हुई? कि द्रव्य के आश्रय से परिणमित हुई। तो द्रव्य के आश्रय से परिणमित होने वाली जो पर्याय है भावे भावक, क्या है? ये दोनों दो हैं या एक हैं? कि एक हो गए, अर्थात द्रव्य का पर्याय में अभेद हो गया। पकड़ में ही बात, कोई भेद नहीं रहा, जैसा द्रव्य था वैसी पर्याय हो गई। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं? जिसमें से भावे भावक का विभाग अस्त हो गया हो, अर्थात द्रव्य में पर्याय भावे का भावक विभाग। को भावे भावक को हम ध्याता और ध्येय, जैसे ध्याता और ध्येय भी लगा सकते हैं। हाँ ध्याता और लगा सकते हैं ना, अभी वही तो समझाया ना, वही तो कह रहे हैं। आप जिन लगा भी सकते। नामों से पहचानते हो, एक पर्याय हाँ है एक द्रव्य है ना? तो पर्याय का जो परिणमन हुआ, शुद्ध पर्याय का जो परिणमन हुआ, वो किसके आश्रय से हुआ? कि वो द्रव्य के आश्रय से हुआ। तो भावक और भाव्य, तो भाव्य यानी कि परिणमित रूप पर्याय, और जिसके आश्रय से परिणमित हुई वो द्रव्य, ये दो दो हैं या एक हैं? कि स्वभाव से दो होने पर भी, एक द्रव स्वभाव एक पर्याय स्वभाव, ऐसा स्वभाव से दो होने पर भी ये क्या हो गए? अब ये एक हो गए, अर्थात द्रव्य में पर्याय का भेद अस्त हो गया, कोई भेद नहीं रहा। ऐसा ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। ये नो आगम क्या होता है? भाव श्रुत, भाव श्रुत, हाँ, भाव श्रुत। नो आगम भाव, भाव लगा देना साथ में। तो एक होता है द्रव्य श्रुत, एक होता है भाव श्रुत। इसको ऐसे भी समझो, एक होता है द्रव्य नमस्कार, एक होता है भाव नमस्कार। पकड़ में ही बात, समझे नहीं समझे? तो उन्होंने कहा द्रव्य नमस्कार कैसा होता है? कि द्रव्य नमस्कार होता है मन से वचन, ठीक, यानी कि मन में सामने वाले के प्रति जो मेरे बहुमान का परिणाम है वो नमस्कार है। वचन से जो मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ वो द्रव्य नमस्कार है। और जो हाथ जोड़ के मैं सर झुका रहा हूँ ये द्रव्य नमस्कार है। तीन द्रव्य नमस्कार समझ में आ गए? मन से होने वाला नमस्कार भी द्रव्य नमस्कार होता है, भाव नमस्कार नहीं होता। कब? जब सामने वाले के प्रति बहुमान का परिणाम होता है तब। ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये तीनों द्रव्य नमस्कार कहलाते हैं। और नो आगम भाव नमस्कार किसको कहते हैं? कि किसी अन्य की ओर कोई विकल्प नहीं है, यह मार्ग और मार्गी यानी मोक्ष मार्ग में परवर्त रूप मैं स्वयं अपने ज्ञान उपयोग के साथ, अपने ही आत्मभाव के साथ एकाकार हो गया। तो क्या हो गया? कि मेरी जो शुद्धोपयोग रूप परिणति है ना, ये नमस्कार ही समझना। ये नमस्कार है किनको? उन सभी जीवों को जिन्होंने उस मोक्ष को तद्भव से प्राप्त कर लिया है, अपितु आगामी काल में प्राप्त करेंगे। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में? उन सभी जीवों को जिन्होंने उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया है और जो उस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित है आगामी काल में प्राप्त करेंगे, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। कैसे? कि शुद्धोपयोग का धारण करके नमस्कार करता हूँ, ऐसे। तो कहते हैं ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो, इस प्रकार मोक्ष मार्ग निश्चित किया है। अर्थात इस प्रकार हमने मोक्ष के मार्ग का निर्णय किया है, उसको समझा है कि यही मोक्ष का मार्ग है। निश्चित किया माने यही मार्ग है, अन्य मार्ग नास्ति, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और उसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, अर्थात हम उस रूप अपने उपयोग को परिणमा रहे हैं या अपने शुद्धात्मा में ही प्रवर्त रहे हैं। माने उस रत्नात्रय का जो हम सेवन कर रहे हैं, जिस आत्मा का हम अनुभव कर रहे हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो हमारी प्रवृत्ति है, किसकी? वो मुनिराज की। क्या है वो हम उसमें प्रवृत्ति ही कर रहे हैं, माने नमस्कार भी कर रहे हैं और प्रवृत्ति भी रहे हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? है ना? ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका का अर्थ किया। अब यहाँ आचार्य जयसेन देव 199 नंबर की इस गाथा पे टीका करते हैं। तो तात्पर्य वृत्ति में यह टीका हो जाती है 212। नमस्कार की गाथा है। यहाँ आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि एक श्लोक और एक एक श्लोक के साथ कहते हुए ना, तब सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे चारित्र सिद्धे, सिद्ध के स्वरूप समझा रहे हैं वो, है ना? ये टीका में आपको पढ़ने को मिलेंगे। नाणम्मी दंसणम्मी या सिद्धे सिरसा नाम सामी, सिरसा माने सर झुकाकर, सिरसा माने सर झुकाकर, नाम सामी अर्थात मैं उनको नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? जो तव सिद्ध है, नाय सिद्ध है, नयों से सिद्ध हुए हैं, है ना? जैसे भावी नैगम नय के सिद्ध हो गए, है ना, उनको कहेंगे नए सिद्ध। जो वर्तमान में सिद्ध नहीं पर भविष्य में सिद्ध होंगे, जैसे राजा श्रेणी को हम नमस्कार करते नहीं करते? करते ना, कि भूत भविष्य वर्तमान के समस्त सिद्धों को नमस्कार हो, ऐसा करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री नमस्कार करते थे, नमो लोय सर्व सिद्धाणम, नमो लोय सर्व हंताणम, नमो लोय सर्व साहुणम, ऐसा करते थे ना। कि लोक में हुए सभी, सभी माने त्रिकालवर्ती, जो हो चुके हैं, जो हैं और जो होंगे, ऐसा हम उन सभी को नमस्कार करते हैं।
तो ये जो भावी नैगम नय से हम नमस्कार करते हैं और भूत नैगम नय से हम नमस्कार करते हैं, इसको कहते हैं नय सिद्ध, नयों से सिद्ध, ठीक है ना। और तव सिद्ध यानी कि उसी भव से मोक्षगामी है, जो सिद्ध ही है, वर्तमान में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो ही चुके हैं ऐसे। संयम सिद्धे अर्थात जो मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे। चारित्र सिद्धे अर्थात शुद्धोपयोग रूप छपक श्रेणी उपशम श्रेणी की जो प्रवृत्ति है उसको चारित्र सिद्ध कहते हैं, है ना, जो उस श्रेणी में विद्यमान है, अभी हुए नहीं पर श्रेणी भाव से विद्यमान है उनको, ऐसे। नाणम्मी दंसणम्मी या सिद्धे सिरसा नाम सम्मी अर्थात मैं ऐसे सर झुका के उन सभी को नमस्कार करता हूं। तो वह टीका में कहते हैं 518 नंबर की पेज। अब यही निज शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप जो मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं है, इस प्रकार विशेष रूप से समर्थन करते हैं, इसका विशेष समर्थन करते हैं। क्या? अन्य रूप से नहीं है, अन्य रूप से नहीं मानना। जो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष तत्व का स्वरूप समझाया, तो मोक्ष तत्व के मिथ्या स्वरूप का क्या वर्णन किया वहां पर, कि जो मोक्ष के तत्व के संदर्भ में मिथ्या मान्यता रखता है, मिथ्या भूल रखता है। क्या भूल रखता है? क्या भूल है? कि वो कैसे निश्चय से भी काम होता है। हाँ, क्या क्या बोलो नहीं बोलो, नहीं कोई बताओ बात कोई नहीं। हाँ हाँ, निश्चय से भी होता है, व्यवहार से भी होता है ना, ऐसी जो भूल रखता है। या अन्य प्रकार के मार्गों से भी होता है, ऐसा कोई मानता है। जैसे लोक में क्या मानते हैं कि कोई फ्लाइट से आएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई पैदल आएगा, कोई गाड़ी से आएगा, सब उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो कोई भक्ति के मार्ग से आएगा, कोई तपस्या के मार्ग से आएगा, कोई अनुभूति के मार्ग से आएगा। तो ऐसे मोक्ष के कितने सारे मार्ग हो गए नहीं हो गए? नहीं, कि आचार्य कहते हैं एक ही मार्ग है। तो प्रश्न उठता है, क्यों मोक्ष मार्ग में भक्ति नहीं होती? ये होती है, निश्चय मोक्ष मार्ग में भी होती है, पर तुम्हें भक्ति का स्वरूप मालूम होना चाहिए। निश्चय भक्ति ज्ञानी की ही होती है, सच्ची भक्ति ज्ञानी की ही होती है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? व्यवहार नहीं होता कि होता है, व्यवहार निश्चय पूरक ही होता है, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं। तप नहीं होता कि आत्मा की शुद्धि के रूप जो आत्म स्थिरता भाव रूप परिणति होती है, वास्तव में वही तप होता है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? ये तप भी है, व्यवहार भी है, भक्ति भी है, अनुभूति भी है, परंतु ये एक है, एक मार्ग है, तीन मार्ग नहीं है, चार मार्ग नहीं है। पकड़ में? ही बात नहीं पकड़ में, है ना। तो क्या कहते हैं, अन्य नहीं है, इस प्रकार विशेष रूप से समर्थन करते हैं। तो जो बोले हुए हैं, ज्यादा अमृतार्थ हुए हैं, तो कैसे हुए हैं या कौन हुए हैं? तो कहते सिद्ध या सिद्ध परमेष्टि या मुक्त आत्मा हुए हैं, ऐसा अर्थ है। जो सिद्ध हो चुके हैं, जो सिद्ध भाव से वर्तमान में विद्यमान है, अभी वर्तमान में जो सिद्ध अवस्था को वर्तमान है, हुए, ऐसा अर्थ है। कौन कर्ता रूप सिद्ध हुए हैं? वह कौन है जो सिद्ध भाव से परिणमित हुआ है? कौन है जिसे सिद्धत्व की प्राप्ति हुई है? तो जिन या अनागार केवली सिद्ध हुए हैं। क्या कहा? जिन और अनागार केवली माने क्या कहा? जिन माने वो सामान्य केवली, और अनागार केवली वो तीर्थंकर आदि जो भगवान सिद्ध भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा। तो बोले जिन या अनागार केवली सिद्ध हुए हैं, न केवल जिन ही सिद्ध हुए हैं, बल्कि जिनेन्द्र भगवान अर्थात तीर्थंकर परम देव भी सिद्ध हुए हैं, ऐसा अर्थ। ये सभी कैसे होते हुए सिद्ध हुए हैं? चाहे सामान्य केवली हो और चाहे तीर्थंकर केवली हो, चाहे मूक केवली हो, चाहे प्रवचन आदि के माध्यम से जो उपदेश आदि करने वाले केवली हो, ये सभी प्रकार के जो केवली हैं, जो सिद्ध हैं, ये किस प्रकार से सिद्ध हुए हैं? जब आप आगम ग्रंथों में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको सिद्ध मिलेंगे। स्त्रीलिंगी सिद्धा, पुरुष लिंगी सिद्धा, नपुंसक लिंगी सिद्धा, ऐसे ऐसे नए नए प्रकार, कई प्रकार के सिद्ध पढ़ने को आपको मिलेंगे। त्रियग सिद्ध, है ना, अ, तप सिद्ध, विशेष तप सिद्ध, ऐसे करके कई प्रकार के उसमें भेद आते हैं सिद्धों के। तो बोले ये इतने प्रकार के जो सिद्ध है, जिनेन्द्र केवली सिद्ध हो गए, तीर्थंकर सिद्ध हो गए, इसमें दो मूल दो प्रकार से लिए उन्होंने, अनगार और क्या नाम है, सामान्य केवली। तीर्थंकरों की अपेक्षा से और विशेष की अपेक्षा से, सामान्य और विशेष की अपेक्षा से। तो बोले ये सभी कैसे होते हुए सिद्ध हुए? ये सभी कैसे सिद्ध होते हैं? ये सभी सिद्ध भाव को कैसे प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं निज परमात्म तत्व की अनुभूति लक्षण रूप। ठीक है, हमने वहां पे लक्षण अनुभूति क्यों बनाया, कैसे बनाया, कि आचार्य जयसेन देव ने यहाँ टीका में इसका स्पष्टीकरण कर दिया। लक्षण क्या है? जो निज शुद्धात्म रूप प्रवृत्ति लक्षण था ना, तो निज शुद्धात्म तत्व रूप प्रवृत्ति लक्षण किसको कहते हैं? आत्मा के अनुभव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निज परमात्म तत्व की अनुभूति, है ना,
उस अनुभूति लक्षण रूप मार्ग। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पर? एक बात और आपको ध्यान देनी चाहिए। बोलो भैया, मैं मोक्ष मार्गी हूं या नहीं हूं? मुझे तत्व समझ में आया या नहीं समझ में आया? मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? मैं शुद्ध स्वभाव शुद्ध स्वरूपी हूं या नहीं हूं? इसका लक्षण क्या है? कि मुझे स्वीकार हुआ है, इसका लक्षण अनुभूति है। अनुभूति लक्षण। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? मैंने स्वीकार किया है मैं हूं, हाँ, अनुभूति इसका लक्षण है। मैंने स्वीकार किया है मैं यह हूं, ये तत्व मुझे प्राप्त हुआ है, इसकी इसका लक्षण अनुभूति। और लक्षण नहीं मिला जब तक क्या करो? तब तक लक्ष्य की साधना करते रहो। ऐसी समझ में बात नहीं समझ में? क्या कहा? और लक्ष्य की साधना का उपाय अंतर आगे भी बताएंगे, पहले भी बताया है, आगे भी बताएंगे कि वो लक्ष्य की साधना मैंने अनुभूति के लिए मैं क्या करूं, पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। ठीक है, बताइए ना, रिपीट तो नहीं करना भी मुझे। हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, परमात्म तत्व की अनुभूति लक्षण रूप जो मार्ग है, मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हुए सिद्ध हुए हैं। तो किसका आश्रय लेते हुए सिद्ध हुए? बोले मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हुए सिद्ध हुए। बोले मोक्ष मार्ग का आश्रय इसका क्या लक्षण है? बोले आत्मा की अनुभूति इसका लक्षण है। कैसे होती है? निज शुद्ध आत्मा के आश्रयभूत परमात्म तत्व की अनुभूति लक्षण रूप मार्ग। माने क्या? माने इसका यह है कि मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हुए सिद्ध हुए। ठीक है ना? मैंने व्यवहार से हम उस बात को कैसे कहेंगे कि जो मोक्ष मार्गी है, जो रत्नत्रय के धारी है, ऐसा कहेंगे। इसका मतलब क्या निकालना तुम? कि तुम इसका मतलब यह निकालना कि जिन्होंने अपने आत्मा के आश्रय से अपने चैतन्य का अनुभव करके उस तीन कषाय चौकड़ी आदि का अभाव किया है। पकड़ में ही बात? मोह की ग्रंथि और मोह का मल, इन दोनों के अभाव रूप है, ये अर्थ निकालना तुम इसका। कि जब हम कहेंगे कि ये मोक्ष मार्गी हैं, ये रत्नात्रय के धारी हैं, तो तुम इसका ऐसा अर्थ निकालना। ऐसा कह रहे आचार्य जयसेन देव। पकड़ में ही बात? देखो क्या कहा, फिर से पढ़ के बताऊं। देखो क्या लिखा, निज परमात्म तत्व की अनुभूति लक्षण रूप मार्ग। क्या मतलब है इसका? अर्थात माने मतलब हमने जो कहा इस बात का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हुए सिद्ध हुए, ये मतलब है इसका। आगे बात पकड़ में, कि जब हम तुमको कहें कि ये मोक्ष मार्गी हैं, ये मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हैं, ये रत्नत्रय के धारी हैं, ये मुनिराज हैं, जब हम तुमसे ऐसा कहें तो तुम इसका क्या अर्थ निकालना? तो तुम इसका अर्थ ये निकालना कि निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति लक्षण रूप आत्मानुभूति लक्षण रूप जो मोह की ग्रंथि और मोह के मल के अभाव रूप है, ये अर्थ निकालना। आई समझ में बात? चलो आगे क्या कहते हैं, किस प्रकार के मोक्ष मार्ग का आश्रय से सिद्ध हुए हैं? वह मोक्ष मार्ग किस प्रकार का है और कितने प्रकार का है? है ना? तो क्या कहते हैं सुनो, कि पूर्व में अनेक प्रकार से कथित, उसका कथन कैसे किया हमने? अनेक प्रकार से। पहले हम अनेक प्रकार से उसके संदर्भ में बता चुके हैं। तो पूर्व में अनेक प्रकार से कथित क्रम वाले मोक्ष मार्ग के आश्रय से सिद्ध हुए हैं। ये अनेक प्रकार का क्रम, ये कैसा हो गया? ये बोले अनेक प्रकार का कर्म यह है कि सबसे पहले वो अरहंतों की श्रद्धा करेगा, देवशास गुरु की श्रद्धा करेगा, फिर देवशास गुरु की श्रद्धा से उनके द्वारा बतलाए गए तत्व, उसके स्वरूप को समझेगा, और उस भगवान के द्वारा बतलाए गए उस तत्व का आश्रय लेकर आपा पर का भेद ज्ञान करेगा, और आपा पर के भेद ज्ञान स्वरूप वह उस अपने निज आत्मा का अनुभव करेगा। ऐसे अनुभूति स्वरूप सबसे पहले तो वो चिद विवर्तन की ग्रंथियों में उस मिथ्यात्व का अभाव करेगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में है? ये तो 202 नंबर का पेज निकालो, 202, पेज नंबर 202। देखो क्या लिखा है, पीछे से पढ़ लो, 201 से पढ़ लो, 201 की अंतिम लाइन से, बिल्कुल अंतिम लाइन से। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को पूर्व कथित अरहंत नामक परमात्मा से जानकर, ठीक है, फिर क्या कर फिर पश्चात निश्चय ने से उस ही आगम के सार पदभूत अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा की भावना के सन्मुख रूप, है ना, निज शुद्धात्मा की भावना के सन्मुख रूप यानी कि आत्मानुभूति के सन्मुख रूप
सविकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान से। सविकल्प स्वयं संवेदन क्या है? आप अपर का भेद ज्ञान है ना, से। और वही आगम भाषा से फिर अध प्रवत्तकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण नामक दर्शन मोह का क्षय करके। क्या मतलब हुआ? वो करण लब्धि में प्रवेश करके, करण लब्धि में प्रवेश करके क्या करेगा? वो दर्शन मोह का अभाव करेगा, है ना, क्षय करने करके करने में समर्थ परिणाम विशेष उसके बल से अपने ज्ञानोपयोग को आत्मा में लगाता अर्थात जोड़ता है। ये समझाया? तो क्या समझाया उन्होंने? कहां से मार्ग शुरू किया? सबसे पहले अरहंतों का स्वरूप समझ के, उनके द्वारा बतलाए गए द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय करके, फिर महाभेद ज्ञान स्वरूप आपा पर का श्रद्धान करता है। ठीक। फिर मोह की ग्रंथि के अभाव रूप क्या करता है कि मोह की ग्रंथि का अभाव करने के बाद मोहिमल का अभाव करता है। और उस मोहिमल के अभाव का स्वरूप क्या समझाया? कि वो ज्ञान के तत्व प्रज्ञापन अधिकार में हम तुमको समझाते ही आ रहे हैं। पकड़ में बात? तो कैसे वो अनेक प्रकार का मार्ग समझ में आया? कितने प्रकार का मार्ग है? एक मार्ग को अनेक प्रकार से कहा, माने जो क्रमबद्धता से कहा, जिसका एक क्रम है। इस मार्ग को प्राप्त करने का एक क्रम है। क्या क्रम है? कि आप अरहंतों का स्वरूप निकाल दो। क्यों निकाल दे भाई? त्रियंचों को भी तो कराना है, नारकियों को भी तो कराना है, वो बेचारे अरहंता का स्वरूप कहाँ से लाएंगे? बोलो। तो बोले 5 लब्धि पूर्वक होता है ना, देशना लब्धि कहाँ से लाओगे? जब अरहंतों का स्वरूप ही निकाल दोगे तो, सच्चे देवशास गुरु का स्वरूप ही बाहर कर दोगे तो देशना लब्धि कहाँ से होगी? क्यों? देशना लब्धि किसको होती है? कि पुरुष की प्रमाणिकता हुए बिना पुरुष के वचन की प्रमाणिकता नहीं होती, है ना। ये वचन आगम का वचन है ना। तो पुरुष का जो वचन है यानी कि उपदेश है, उस उपदेश की प्रमाणिकता बाद में होती है। पहले उपदेशकर्ता की प्रमाणिकता होती है। और उपदेशकर्ता कौन है? तुम और मैं नहीं है। उपदेशकर्ता केवली है, अनंत है। समझे या नहीं समझे? पकड़ में बात? तुम और हम, ये क्या है? ये जो शास्त्र है ना, ये कौन किसका लिखा हुआ है? किसको पढ़ रहे हैं हम? है कि आचार्य अमरचंद्र देव को पढ़ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद देव को पढ़ रहे हैं। कि कहाँ है आचार्य अमरचंद्र देव कुंद कुंद? हमें तो नहीं नजर आ रहे, हमें तो नहीं दिख रहे। कि भाई ये जो उन्हों वही है, ये वही है, ये ग्रंथ में जो शब्द है ये उन्हीं के हैं। तो उन्हीं के होने से वही है। और वो कहाँ से लाए? कि उन्होंने स्वयं कहा है, केवली श्रुति केवली बड़िनम। समझ में बात? नहीं समझे? वो सुने स्वयं ही कह रहे हैं इस बात को। कईयों जगह कहा उन्होंने, ऐसा अनंत भगवान का कहना है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ऐसा अनंत सिद्धों का स्वरूप है, ऐसा बार बार कह रहे हैं। परंपरा से, आचार्य गुरु की परंपरा से ये भाव हमें समझ में आया है। आती है बात समझ में? नहीं आती? ऐसा। आपको मालूम, समय सार पे एक टीका लिखी थी आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं ने। पता है? नहीं पता है ना? समय सार नामक ग्रंथ पे आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं एक टीका लिखी थी, स्वयं। उसका नाम था स्ववृत्ति। स्ववृत्ति, समय सार पे स्ववृत्ति नामक टीका आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी थी। ठीक, अनुपलब्ध है वो, अभी उपलब्ध नहीं है, कालक्रम के दोष से। ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। तो उसके उसके साक्ष्य मिलते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव ने स्ववृत्ति नामक टीका लिखी समय सार पर। स्वयं ग्रंथ भी लिखा और ग्रंथ पे टीका भी लिखी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि मार्ग मार्ग के स्वरूप को समझाने वाले जो आचार्य आदि होते हैं ना, माने एक आचार्य कुछ कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव ये मार्ग निकालते हैं, इस टीका का अर्थ निकालते हैं। तो कहाँ से निकालते हैं? इन गाथाओं का अर्थ कहाँ से निकालते हैं? कहाँ से लेकर आते हैं? अंदर में जाते होंगे, वहां से बाहर निकाल लाते होंगे। ऐसे ही है ना, यहाँ अनुभव करते होंगे और अनुभूति से अर्थ निकाल के ले आते होंगे कि इस टीका का ये अर्थ, इस गाथा का ये अर्थ होना चाहिए। क्यों? ऐसे नहीं लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? परंपरा से लाते हैं, परंपरा से। वो परंपरा कहाँ से आती है? उपदेश से आती है। कौन करता है वो उपदेश? आचार्य करते हैं, उपाध्याय करते हैं। समझे? पठन पाठन की प्रक्रिया होती है, उपदेश की एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है। जैसे अरंत ने उपदेश किया, गणधरों ने प्राप्त किया, गणधरों ने उपदेश से आचार्यों ने प्राप्त किया, आचार्यों के उपदेश से परंपरा आचार्यों की वो संतति चलती है। समझे ना? तो आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथ लिख दिया, बस बात खत्म, ऐसा नहीं। समय सार लिखा तो समय सार पे उपदेश भी किया, और उपदेश की वही परिपाटी क्रम से आचार्य अमरचंद्र देव को प्राप्त हुई। और आचार्य अमरचंद्र देव ने उपदेश की उसी परिपाटी से टीका लिखी। आई समझ में बात? नहीं समझ में आई? ये नहीं समझ में आई? है ना? ऐसा समझो। तो यहाँ क्या कहते हैं
किस प्रकार से मोक्ष मार्ग के आश्रय से सिद्ध हुए हैं? तो कहते हैं पूर्व में अनेक प्रकार से कथित, पहले कहे अनेक प्रकार से जो कहा जा चुका है, ऐसा क्रम वाले माने सिस्टमेटिक, समझे? एक सिस्टम है उसका, सिस्टमेटिक भाव से मोक्ष मार्ग के आश्रय से सिद्ध हुए। केवल जिन अर्थात केवली और जिनेन्द्र अर्थात तीर्थंकर ही इस मार्ग से सिद्ध नहीं हुए हैं। और कौन हुए हैं? अपितु सुख दुखादि में समता भाव रूप परिणमित आत्म तत्व लक्षण वाले शेष जो अचरम शरीरी हैं, ऐसे अचरम शरीरी श्रमण भी सिद्ध हुए हैं, है ना? सिद्ध हुए, अचरम शरीरी भी सिद्ध हुए, अर्थात वो कालांतर में मोक्ष भाव को प्राप्त हुए हैं। ऐसा अचरम शरीरी मुनिराज को के सिद्धपना कैसे संभव है? यदि ऐसा प्रश्न हो तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चारित्र से सिद्ध, ज्ञान और दर्शन से सिद्ध हुए सिद्ध भगवंतों को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? है जैसे हम कहते हैं दृष्टि मुक्त, कहाँ पे? चौथे गुण स्थान में, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। आई समझ में? ऐसा तो जिन्होंने तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, अर्थात वो जो तीन कछा चुगड़ी के भाव रूप, कुछ उपशम श्रेणी वाले हैं, कुछ छपक श्रेणी वाले हैं, है ना, कुछ आत्मानुभवी छठे सातवें गुणस्थान व्रती ही हैं, कुछ महातपस्वी हैं। ऐसे चार प्रकार के मुनिराज होते हैं। संघ होता ना, चार प्रकार का संघ, चतुर्विधि संघ। कौन कौन सा होता है चतुर्विधि संघ? जी मुनि यति अनगार, समझे? कौन कौन से कहे, है ना? तो वो श्रावक श्राविका और मुनि आरिका, वो तो बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन। ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना, संयम सिद्ध, तप सिद्ध, ये उन्हीं मुनिराजों के स्वरूप है। ठीक है, यति, मुनि, अनगार, ये जो होते हैं ना, इनको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? भगवंतों को मैं नमस्कार, मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। इस प्रकार गाथा में कथित क्रम से एक देश सिद्धपना अचरम शरीरी जीवों को भी माना जाता है। समझे? क्रम से माने जो मोक्ष मार्ग का क्रम कहां से शुरू हुआ? चौथे गुण स्थान से, ठीक है ना? वहां से पहला नंबर शुरू होता है, चौथे गुण स्थान से पहला नंबर शुरू होता है मोक्ष मार्ग का। तो क्रम शुरू हुआ, तो उस क्रम की अपेक्षा से हम यहाँ पर उनको नमस्कार करते हैं। किन्हीं को हम नयों से अपेक्षा से नमस्कार करते हैं, किसी को तप की मुख्यता से, किसी को चारित्र की मुख्यता से। तो ये अलग अलग मार्गों से सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कोई तप से सिद्ध होता है, ऐसा नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। परंतु इसका क्या अर्थ है कि वो जो अचरम शरीरी है उस भाव में प्रयुक्त है और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा कोई नए से सिद्ध, यानी भावी नैगम नए से सिद्ध होंगे, है ना? भावी नैगम नए से सिद्ध श्री कृष्ण है, रावण है, ऐसे अनेकों तीर्थंकर हैं जो भावी नैगम नए से सिद्ध होंगे, जीव हैं। संयम से सिद्ध, अर्थात उसी भाव में जो छठे सातवें गुणस्थान व्रती हैं और कालांतर में मोक्ष आदि को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो कहते हैं अनंत ज्ञान आदि सिद्ध गुणों के स्मरण रूप भाव नमस्कार हो। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। किस प्रकार से नमस्कार करता हूँ? कि जैसे अनंत ज्ञान आदि जो गुण हैं, जो सिद्ध भगवान में प्रकट हैं, वे अनंत गुण किसके स्वभाव हैं? कि वो प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है ना? तो क्या कहते हैं? अनंत ज्ञान आदि सिद्ध गुणों के स्मरण रूप, अर्थात उन सिद्ध भगवान का जब मैं स्मरण करता हूं तो मुझे किसका स्मरण हो आता है? सिद्ध का स्मरण करना माने द्रव्य स्वभाव का स्मरण करना, ऐसा समझो। और वो द्रव्य स्वभाव किसका है? कि मेरा है और प्रत्येक जीव द्रव्य का है। आई बात समझ में? तो मैं अपने चैतन्य का अनुभव करता हूँ, एक बात यह, और दूसरी बात कि मैं जिस द्रव्य स्वभाव का आश्रय करता हूँ वह द्रव्य स्वभाव सामान्य रूप से सभी का है। दो बातें पकड़ में ही बात। तो कैसे नमस्कार किया? कि मैंने सामान्य रूप से समस्त जीवात्माओं को नमस्कार करा द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, और चैतन्य का अनुभव किया, ये मेरा उनके प्रति भाव नमस्कार हो गया। तो कहते हैं ज्ञान आदि सिद्ध गुणों के स्मरण रूप भाव नमस्कार हो। उस निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप, निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण किसका है? प्रचुर स्वसंवेदन भाव है ना, उसको निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण कहते हैं। निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के लिए नमस्कार हो। किस लिए नमस्कार करता हूं? कि मुझे भी उस रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उसके लिए नमस्कार करता हूं। वह रत्नत्रय किस प्रकार का है? कि निश्चय रत्नत्रय रूप होने से निर्विकार स्वसंवेदन उसका लक्षण है, अर्थात निज चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव और अनुभव की वह स्थिरता, वह उसका लक्षण है। किसका? उस मोक्ष मार्ग का लक्षण है। और उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए
मैं उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहते हैं। इससे निश्चित होता है कि यह ही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं है। इससे यह निश्चित होता है कि मोक्ष का यही स्वरूप है, यही मार्ग है, अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार नमस्कार पूर्वक यह गाथा यहाँ पर पूरी होती है। अब गाथा क्रमांक 200, दूसरा शतक है इस समय प्रवचन सार जी का। तो यहाँ 200 नंबर की गाथा क्या कहते हैं? अब साम्य को प्राप्त करता हूं ऐसी, साम्य को प्राप्त करता हूं अर्थात अर्थात मैं उस वीतराग परिणति को प्राप्त करता हूं, है ना। ये साम्य को प्राप्त करने की बात ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में भी कही थी कि साम्य की प्राप्ति हेतु मैं ये बात कहता हूं, और अब यहाँ क्या कहते हैं कि मैं साम्य को प्राप्त करता हूं। कहते हैं अब साम्य को प्राप्त करता हूं ऐसी पांचवी गाथा में की गई पूर्व प्रतिज्ञा, लो पांचवी गाथा में की थी प्रतिज्ञा शुरुआत में ही, है ना। तो वो साम्य की प्राप्ति क्या है? शुद्धोपयोग की प्राप्ति, वीतराग परिणति की प्राप्ति का निर्वाह करते हुए आचार्य देव स्वयं भी मोक्ष मार्ग भूत शुद्धात्म प्रवृत्ति करते हैं। अब मैं स्वयं इस चैतन्य भगवान का अनुभव करता हूं, इसमें स्थिर होता हूं, ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। तो इस भाव को प्रदर्शित करते हुए कहते हुए आचार्य देव गाथा कहते हैं, 200 नंबर की गाथा। यहाँ कहते हैं तम हातः जानिता अपाणम जानगम सभावेण परिवज्जामि ममत्तिम उवट्ठीदोर्णिमं मत्तम्मी। इसीलिए इस तरह आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जान। क्या कहते हैं? इसीलिए, किस लिए? किस लिए? इस साम्य भाव को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यदि तुझे सुखी होना हो, तुझे भी इस अनंत आनंद का प्राप्त करना हो, उस सिद्धत्व को, परम सुख को प्राप्त करना हो, तो इसलिए क्या कर? इसीलिए इस तरह आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जान। अपने चैतन्य भगवान आत्मा को क्या जान? स्वभाव से ज्ञायक जान। निर्ममत्व में स्थिर रहता हुआ ममत्व करूं परित्याग। अर्थात अपने निर्ममत स्वभाव, निराग स्वभाव, वीतराग स्वभाव में स्थिर रहता हुआ मैं इस राग भाव, ममत भाव को त्याग करता हूं। अर्थात एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि का त्याग करता हूं, और सामान्य भाषा में मोह की ग्रंथि और मोह का मल दोनों का त्याग करता हूं। समझ में बात? मोह यानी ममत्व, उसके मोह के ममत्व रूप ग्रंथि रूप यानी मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनी अर्थात उसके मल, दोनों का मैं त्याग करता हूं। मोह राग द्वेष की परिणति का मैं त्याग करता हूं, ऐसा कहते हैं। यहाँ कहते हैं ऐसा होने से। कैसा होने से? कि 199 नंबर की गाथा के स्वरूप जो हमने तुम्हें मोक्ष का मार्ग निरूपित किया, और वो एक ही प्रकार का मार्ग है, अन्य प्रकार का मार्ग नहीं है। और क्या है वो एक प्रकार का मार्ग? कि स्व संवेदन लक्षण रूप आत्म तत्व की स्थिरता। ये तो इस प्रकार, तो बोलते इसीलिए इस तरह आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जान। किस तरह आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जान? कि किसी भी तरह से तू तो आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जान, किसी भी तरह से नहीं, इस तरह से आत्मा को ज्ञायक जान। क्या समझे? किसी भी तरह से ज्ञायक जानने वाले तो बहुत है जगत में, कि वो कैसे ना कैसे करके आत्मा को ज्ञायक मान ही लेते हैं, ऐसे नहीं। तो कैसे? इस तरह से, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर आत्मा को ज्ञायक जान, ऐसे। निर्ममत्व में स्थिर रहता हुआ ममत्व करूं परित्याग। इस तरह ज्ञायक जानकर अपने निर्ममत्व स्वभाव में स्थिर होकर मैं दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव करता हूं, ऐसा। तो ऐसा होने से, अर्थात शुद्धात्मा में प्रवृत्ति के द्वारा ही मोक्ष होता है। ऐसा होने से इस प्रकार आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जानकर मैं निर्ममत्व में स्थिर रहता हुआ ममता का परित्याग करता हूं। ममता किसका लक्षण है? ममता मोह का लक्षण है, याद है ना। तो मोह का लक्षण समझाया था ममता के लक्षण समझाते समय। मोह का लक्षण समझाते हुए समय कहा था ना, ममता, ममता किसका लक्षण है? ममता मोह का लक्षण है। और मैं इस ममता लक्षण यानी कि मोह के लक्षण को, राग रूपी इस लक्षण को त्याग कर निज चैतन्य स्वभाव में स्थिर होता हूं। तो क्या कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव? 200 नंबर की इस गाथा पर टीका करते हैं और समझाते हैं। ये मैं यह मोक्ष अधिकारी। क्या कहते हैं? मैं यह मोक्ष अधिकारी।
है ना, दावा है पूरा का पूरा कि हम इस मोक्ष के अधिकारी हैं, मैं यह मोक्ष अधिकारी। ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, क्या कहा, एक एक शब्द मोती जैसा समझने योग्य है। मैं यह मोक्ष अधिकारी अर्थात मैंने इस मोक्ष तत्व का अनुभव किया है। मैं अधिकारी हूं, अधिकृत हूं ये बात कहने के लिए कि यह स्वरूप ऐसा ही है। ये स्वरूप ना कि सिर्फ ऐसा ही है, अन्य प्रकार का नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है, ऐसा ही है, यही इसका लक्षण है। ये मैं अधिकारी हूं, मैं अधिकृत हूं ये बात कहने के लिए। कुछ बात समझ में आ रही है ना? आपको होते कौन है ये बात कहने वाले? हम अधिकारी हैं इस बात के कहने वाले। आई बात समझ में? क्या कहा कि मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का होता है, स्वानुभूति लक्षण रूपी होता है, कि हाँ एक ही प्रकार का होता है, स्वानुभूति लक्षण रूपी ही होता है, अन्य कोई मार्ग नहीं होता है। आप होते कौन है ये कहने वाले? ये रहे हम मोक्ष अधिकारी, हम कह रहे हैं तुमसे ऐसा ही होता है, अपने पूरे अधिकार से कह रहे हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि हमने स्वानुभूति लक्षण रूप उस मोक्ष तत्व को अंतरंग में प्रकट किया है, उस तीन कषाय चौकड़ियों भाव रूप प्रचुर स्व संवेदन का आनंद किया है। हम कह रहे हैं तुमसे, ये रहे हम मोक्ष अधिकारी, कि नहीं नहीं आत्मा का अनुभव नहीं होता पंचम काल में। अरे हम कह रहे हैं भैया, हम अधिकृत है, हम कह रहे हैं यही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा ही प्राप्त होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है? आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती। जितने भी तुम्हारे सवाल है ना, सबका एक जवाब हो गया कि तुम होते कौन हो ये कहने वाले, कि ये रहे हम मोक्ष अधिकारी। हमें तो सिद्ध नजर नहीं आते, अनंत नजर नहीं आते, केवलियों का विरह हो गया है, तीर्थंकर नहीं है, केवल ज्ञान आदि देखने में नहीं प्राप्त होता। हम कैसे मान ले यही मार्ग है, यही धर्म है, यही रत्नत्रय का स्वरूप है? ये रहे हम अधिकारी, हम तुमसे कह रहे हैं अधिकार भाव से, ये रहे हम मोक्ष अधिकारी। मैं यह मोक्ष अधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, परिज्ञान पूर्वक का अर्थ क्या होता है मालूम? परिज्ञान पूर्वक किसको कहते हैं? शास्त्र ज्ञान पूर्वक को परिज्ञान पूर्वक नहीं कहते। द्रव्य परिपूर्ण गुण, ज्ञान। हाँ, द्रव्य गुण परिज्ञान पूर्वक माने आगम ज्ञान और अनुभूति ज्ञान, इसको कहते हैं परिज्ञान पूर्वक। पकड़ में बात? एक हमने आगम प्रमाण किया, दूसरा हमने अनुभूति प्रमाण किया, ये परिज्ञान पूर्वक हो गया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में कि बिना आगम ज्ञान के अनुभूति नहीं, है ना, और आगम ज्ञान के बिना अनुभव नहीं होगा, और अनुभूति के बिना का जो आगम ज्ञान है वो परिपूर्ण नहीं होगा। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में है ना? तो परिज्ञान पूर्वक माने आगम ज्ञान भी हो और अनुभूति भी हो, ये इसको परिज्ञान कहते हैं। कि भैया ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए, कि मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य अमरचंद्र देव इसका अर्थ स्वयं करेंगे, इस परिज्ञान का अर्थ आगे की टीकाओं में करेंगे कि परिज्ञान कहते किसे हैं। वो कहते हैं वो श्रवण श्रवण नहीं है जो आगम ज्ञान विहीन है। जो आगम को नहीं जानता वो स्वपर को नहीं जानता, जो स्वपर को नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता वो कैसा श्रवण? कहाँ से शुरू किया उन्होंने? जो आगम को नहीं जानता वो स्वपर को नहीं जानता। कि नहीं हम स्वपर को जानते पर आगम को नहीं जानते, बोले नहीं, आगम बिना का स्वपर पर जानना स्वपर जानना नहीं है ना? गीता भी जानती है ना, शरीर क्या है? नश्वर है। गीता मैंने अपनी क्लास की गीता ने श्री कृष्ण की गीता, श्री कृष्ण ने जो कही, शरीर से भिन्न आत्मा है, आत्मा क्या है? नश्वर, आत्मा अविनश्वर है, शरीर नश्वर है। तो शरीर से भिन्न आत्मा को जानते हैं ना? जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो स्वपर नहीं। तो कौन सा स्वपर? आगम में कहा गया जो स्वपर का स्वरूप है वो स्वपर, ऐसा। तो उसको वो परिज्ञान की संज्ञा देंगे। क्या है परिज्ञान? आगम ज्ञान और आत्मज्ञान, अनुभूति स्वरूप, ये बनेगा परिज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो बोलते हैं ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, अनुभूति पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप, अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह के त्याग रूप, और उनके त्याग रूप से जो निर्विकार स्व संवेदन भाव प्रकट हुआ, ऐसा निज चैतन्य की अनुभूति स्वरूप ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ। अब इसमें परिज्ञान का अर्थ उन्होंने दो प्रकार से किया, कि मैंने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी किया है और चैतन्य का अनुभव भी किया है। या यूं समझो कि चैतन्य की अनुभूति पूर्वक तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, ऐसा। तो क्या बन गया? ये मेरा परिज्ञान हो गया, ये मेरे ज्ञान की पूर्णता हो गई, भली प्रकार से हो गया। ममत की त्याग रूप और निर्ममत के ग्रहण रूप विधि के द्वारा, ये विधि है, इस विधि के द्वारा क्या होता है? इस विधि के द्वारा क्या? अनंतानुबंधी आदि कषायों का त्याग कर, पर में ममत की बुद्धि का त्याग कर, मैं शरीर हूं इस मान्यता का त्याग कर,
मैं आत्मा हूं, इस भाव को धारण कर। आती है बात समझ में नहीं आती? कि मैं शरीर का ज्ञाता हूं। अरे ज्ञाता व्याता नहीं बनना तुझे, मैं शरीर नहीं हूं ये बन। मैं आत्मा हूं ऐसा बन। कि शरीर जानने में आता है तो आने दे, जानने मत जा। ज्ञाता हूं तो ड्यूटी हो गई। क्या? क्यों भैया तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? कि मैं इस गली का चौकीदार हूँ। तो चौकीदार हूं तो इस गली में घूमना पड़ेगा नहीं घूमना पड़ेगा? बोलो। तो तुम इस देह के चौकीदार हो क्या? बोलो। एक है गली का चौकीदार और एक हो तुम। तो तुम चौकीदार को जानते हो या नहीं जानते? जानते हो, है ना? जानते हो ना? और जिस गली का वो चौकीदार है उस गली को जानते हो या नहीं जानते? तुम्हारी गली का चौकीदार है तो तुम अपनी गली को भी जानते हो और चौकीदार को भी जानते हो। और एक वो चौकीदार उस गली को जानता है। दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है मालूम? गली को जानने से, चौकीदार को जानने से तुम चौकीदार नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है वो। लेकिन गली को जानते रहना, देखते रहना, ये चौकीदार की ड्यूटी है। क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ? नहीं समझ आई? मैं देह का ज्ञाता हूं, ये तो ड्यूटी हो गई कि मुझे शरीर जानना पड़ेगा। जानने में आता है इसलिए ज्ञाता हूं, है ना? वास्तव में तो मैं अपने चैतन्य का ज्ञाता हूं और किसी का ज्ञाता नहीं। ये है मेरा काम। मैं स्वभाव, अब मेरे चैतन्य स्वभाव की और अपने उपयोग को लेकर आना। शरीर में क्या होता है क्या नहीं होता यहाँ नहीं, यहाँ अपने उपयोग को लेकर जाना नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा भेद ज्ञान। तो कहते हैं परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की परिणति अर्थात ग्रहण ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ उद्यम से, आरंभ, आरंभ समारंभ समारंभ आदि वाले आरंभ, या यूं सो समस्त प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति, समस्त प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति। कैसे समझाते हैं समस्त प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति को? दर्शनोपयोग मिथ्यात्व रूप और चारित्र की संज्ञा रूप जो राग द्वेष आदि भाव है वो, उनको कहते हैं आरंभ। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह की जो प्रवृत्ति है इसका नाम आरंभ है। ठीक? तो देखो क्या कहते हैं नहीं नहीं सुनो, इसमें इसमें अन्य भाव कह रहे हैं। वो आरंभ समारंभ वाला आरंभ नहीं है यहाँ पर, ये दूसरा आरंभ है। हाँ यहाँ दूसरा आरंभ है। यहाँ कहते हैं निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ अर्थात सर्व प्रकार से उद्यम करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, यहाँ ये अर्थ है इसका आरंभ का। तो सर्व पुरुषार्थ यानी सर्व प्रकार से पुरुषार्थ करके शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं, ये कहते हैं। मैंने सर्व प्रकार से पुरुषार्थ करके कैसे? कि दर्शन मोह और चारित्र मोह से अपने उपयोग को हटाकर, मैंने समस्त कषाय भाव से अपने उपयोग को हटाकर, और मैं सर्वपूर्ण रीति से अपने चैतन्य भाव भगवान आत्मा का अनुभव करता हूं। इस प्रकार जो मैंने पुरुषार्थ किया, तो सर्व प्रकार का निर्ममत भाव से ग्रहण करना और सर्व प्रकार से ममत्व का त्याग करना, ये पुरुषार्थ हो गया। दो प्रकार से मैंने बाहर से उपयोग हटाना और स्वभाव में उपयोग को लाना। तो तीव्र भेद विज्ञान की जो उन्होंने आरी चलाई, तो कैसे चलाई वो तीव्र भेद विज्ञान की आरी? कि वो समस्त सारा संसार तो मैं हूं ही नहीं, ये देह आदि भी मैं नहीं हूं, अपितु जो राग आदि के परिणाम है, जो शुभ भाव है, उनसे भी अति निर्दयता पूर्वक अपने उपयोग को हटाकर और निज चैतन्य शुद्धात्मा में अपने उपयोग को स्थिर कर, यही मैं हूं और मैं हूं मैं उस चैतन्य का जो अनुभव किया। तो कहते हैं सभी प्रकार से आरंभ यानी उद्यम यानी पुरुषार्थ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं, अर्थात स्थिर होता हूं, अपने चैतन्य भगवान आत्मा में स्थिर होता हूं। कौन? मैं, यह मोक्ष अधिकारी, यहां स्थिर होता हूं क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। क्या कहा? क्योंकि और कुछ करना, और कुछ कर सकना, और कुछ कर पाना, कि उसका तो अभाव है। अर्थात इसके सिवा मैं अन्य कुछ कर सकता हूं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति, क्यों? कि नहीं कर सकता। समझे? अर्थात दूसरा कुछ भी करने योग्य ना तो योग्य है और ना मैं कर सकता हूं। एक चैतन्य ज्ञायक भाव की खबर होने के बाद मुझे क्या पता चला? कि एक ज्ञायक के सिवा में कुछ हो ही नहीं, मैं पर पदार्थ का, पर द्रव्य का कुछ कर सकता ही नहीं हूं। ये रागादि परिणाम ये मेरे स्वभाव ही नहीं है। तो कैसे उन्होंने कहा? क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। अन्य कृत्य का अभाव है अर्थात अन्य कोई भाव उसमें प्ररूपित हो जावे, शुभ आदि भाव उसमें प्ररूपित हो जावे, वह तो उस मार्ग में है ही नहीं। राग आदि से कार्य होता हो, यह तो इस मार्ग में है ही नहीं। क्या है? कि एक आत्मा और उस आत्मा की अनुभूति, इसके सिवा अन्य कोई कृत्य है ही नहीं। देखो समझना ध्यान से, और डिटेल करें ना, अगर आप गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ें
तो गुरुदेव ने इस बात को ऐसे कहा होगा, कैसे कहा होगा कि वो 28 मूल गुण आदि ये मेरा कृत्य नहीं, ये 22 परिचय आदि का सहना ये मेरा कृत्य नहीं। तो क्या है मेरा कृत्य? क्या है कि एक मैं आत्मा, ज्ञायक स्वभाव और इसका अनुभव, ये मेरा कृत्य है। अन्य कुछ कृत्य का अभाव होने से, अभाव होने से क्यों? क्योंकि उससे कार्य होगा ही नहीं, ऐसा। तो कहते कृत्य का अभाव है, अर्थात दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है, वह इस प्रकार है, अर्थात मैं इस प्रकार शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूं, केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व अर्थात समस्त पदार्थों के साथ भी सहज ये ज्ञायक लक्षण संबंध ही है। ये ज्ञायक लक्षण संबंध किसको कहते हैं? कि कुछ संबंध नहीं होने को ये ज्ञायक संबंध लक्षण कहते हैं। ठीक है ना, कोई संबंध नहीं है, अर्थात मात्र अगर कोई लक्षण है भी तो इतना कि मैं ज्ञान हूं और वे सब मेरे ज्ञेय हैं। तो मेरा उनको जानना काम है ऐसा नहीं, वो तो परमित गुण की सिद्धि करने के लिए बताया कि वो जानने में आते हैं, मेरे ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए उनके साथ यदि मेरा कोई लक्षण है भी, संबंध है भी, तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, किंतु अन्य स्व स्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है ना। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, स्व स्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है, दंड दंडी आदि संबंध नहीं है, अन्य कोई मेरा उनके साथ संबंध नहीं है, इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व भी नहीं है। जब संबंध नहीं है तो ममत्व नहीं है। मैंने समस्त ज्ञेयों के साथ मेरा क्या होना चाहिए? कि कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ज्ञान ये संबंध होना चाहिए, ये भी कर्तव्य की बात है कि कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दादा की पुस्तक है ना, पर से कुछ भी संबंध नहीं, है ना, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, सर्वत्र निर्ममत्व ही है, अर्थात मेरा किसी से कोई ममत्व भाव ही नहीं है, ऐसा। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताइए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को